और मेरी शान हो। चाचा जी तोड़ फोड़ छाओ तुम्हें ना खच्चर मोहरे और चित्र भी चलो तुम्हें जिस चीज की पड़ेगी चाचा जी हम तुम्हें मुहैया कराएंगे। अच्छी बात है, लेकिन जब वक्त पड़ेगा तब हम ये धन माल थप लेंगे। ठीक है आप आराम करिए, आप जाइए। ठीक है गोपाल हमारे चाचा जी को दरबार तक भेज कर आओ। और आगे हमारे आकाश मौर्य और विकास मौर्य भी हम तरफ से ये होटल के काम पे खुश होकर 100 की नोट से 10 रुपया स्पेशल नाम हाथों हाथ दे रहे हैं, पार्टी धन्यवाद रही है। रूपन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। भैया जब तक बीड़ा रखा रहा सारे बीड़ और मैं अंत तक देखता रहा, किसी की नजर इस बीड़े की तरफ नहीं गई। चाचा तरह तरह की बातें कह रहे थे, धिक्कार रहे थे, लेकिन कोई वीर बीड़े की तरफ नजर नहीं डाला। लेकिन जहां बात आ जाती है बहादुरी की, वीरता की, उसमें पीछे नहीं रहता। जब बात बहादुर की शान की बात है, बिल्कुल सही बात। और जब बीड़ा उठा लिया तो सारे वीर अपना अपना स्थान छोड़कर यहाँ से चले गए। सब जने भाग गए। कौन मुंह दिखावे भैया भाई? नहीं रुका, हमें तो लगता है इसमें कोई राज है। राज? एक हमने गलती की है। कौन सी गलती भैया? मैं बार बार बड़े भैया की तरफ देख रहा था, लेकिन एक भी बार नजर हमारी तरफ बड़े भैया ने नहीं किया। आज हमने उनसे इजाजत नहीं लिया और बगैर इजाजत लिए हरे दरबार में बीड़ा उठा लिया। मुझसे भी बड़े वीर थे यहाँ पर। हाँ भैया, ये तो गलती हुई है, ये तो गलती हुई है। चलो हम यहाँ तो नहीं, पहले यहाँ से चलते हैं अपने बड़े भैया के पास। बहुत अच्छी बात है। मैं जानता हूँ हमसे नाराज हैं। दिल का हम तो कहा गिट्टिया पिछल जाई, लेकिन गिट्टिया कर ऊपर ढई। अरे कहा तू अपना हल्के से छुपे हो थरको। अरे तुहा मुँह देखे काम रहे खबा तुम्हारा है सब जब उतलावा पहनावा ना निकल रहा रे। अरे नाधे ने पैक देना गवा हमारे यहाँ गवा बस पधियाली खड़े फोड़ा इसे दादा। हाँ, और दूसरी देर बात थोड़ी देर देखा मैं बेटा भाई कहा फोटो डाली, तब से ही कोर्ट में चली थे। दादा तो बड़ी मजा आई हुई। मजा आई हमार समझला तरीका सा। जब तुम्हारे बेटवा भाई के हाथ टूरी सा है तो तुमका बड़ी मजा आई हुई। मजा आई कि हम समझो आधे मर गई नहरे, लेकिन अब का करे का करो करो थे, लेकिन मौका आई तो हम बदलावा तो चुकावे करवे, कैसे चुकाई। अरे बुढ़ाई में लड़ फिर तो सकते ही ना।
ना, हाँ, लेकिन दिमाग से तो मारी सके थे, लड़ वाले नहीं ना। हाँ बात सही ना, तुम तो बंटा हरी हब्बे हो। अरे वही काट और परिहार रे महिला पैसा लावे गई ना है। चलो ठीक है। कृष्ण मिस्त्री वही हुआ बैठ है। ये 10 रुपया, ये 10 रुपया नराटी कलम मन तुम्हारे काम के ऊपर खुश होकर उधर का 10 रुपया दे रहे हैं। तो अच्छी है यार, हमारे काम पर दे रहे हैं ना। तुम्हारे काम पर खुश होकर उधर का 10 रुपया दे रहे हैं। अब कह रहे हैं यही इतना मेहनत करे जाओ। अच्छा, अब तो गए उधर, लेकिन तुम जानते हो कि काबुल में घोड़ा तुम लई हो, पान तो खा लियो है, लेकिन घोड़ा लई हो तो हम देखबे कर। अब जाई छे आराम से बैठबे, उसके बाद और कोनो चिल्लाना धरबे तो देखबे तुम क्या करी। देखिए इधर उधर बैठे रहते हैं, आल्हा बैठे रहते हैं, तभी उधर लगते हैं। और देखिए आल्हा से क्या बातचीत करते हैं। जी बड़े भैया, क्या हो रहा भैया ड्यूटी दे रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छी तरह से ड्यूटी देना, बहुत अच्छी बात है। रुपा नहीं मारा, क्या कर रहे हो? पैसा लाने गए थे। यह दरबार है। ड्यूटी सच दीजिए। ये बताइए बड़े भैया है नहीं? बड़े भैया बैठे हैं, एक बात बताओ। खड़ा है, ये बताओ, बड़े भैया नाराज है या खुश? भैया भैया के चक्कर देख लियो, एकदम गुस्से में है। गुस्से की तो बात है, मैंने गलती की, लेकिन अब इतनी बड़ी भी गलती नहीं की जिससे नाराज हो जाए। अब मैं क्या करूं? अब मैं मजबूर था। अब जौन बात हो के तो हो के भैया का समझा लीजिए। देखो मैं बड़े भैया के पास जा रहा हूँ, ये नहीं समझ में आता है कौन सा सलूक हमारे साथ करेंगे। मूड नहीं समझ में आ रहा हूँ, और कोई बात नहीं। चलो खैर, आप ड्यूटी पर कौन भाई? किसका भाई? आपका भाई, आपका छोटा भाई। तुम तो बहुत वीर हो ना, बहुत सूरमा हो। राज दरबार में इतने बड़े वीर, इतने बड़े सूरमा और योद्धा बैठे थे, लेकिन सबसे बड़े वीर तुम्हें। इतने बड़े सूरमा हो कि मोहब्बत के एक तुम्हें रखवाले हो, और मोहब्बत में यहाँ तक सारे के सारे एक पल अगर थोड़ा सा अगर मेरी तरफ इशारा करे, भैया आप इतना नाराज क्यों होते हैं? अरे मैंने एक बार नहीं
10 बार आपकी तरफ देखा और आपकी तरफ ही नहीं सभी लोगों की तरफ देखा, लेकिन खुद की निगाहें बीने की तरफ नहीं ठहर रही थी। और आप सुन रहे थे कि हमारे चाचा जी किस तरह की ताने मार रहे थे। और आप तो जानते हैं मैं आपकी बदनामी नहीं सह सकता हूं, मोहब्बत की बदनामी नहीं होने दूंगा। मोहब्बत की बदनामी मैं सुन रहा था, लेकिन तुम नहीं सुन सकते। आज तक कोई भी कार्य किया हो बगैर मेरी इजाजत एक भी कदम तुमने आगे नहीं रखा, लेकिन आज तुम्हारी वीरता मुझे क्यों है? मैं मानता हूं मैंने गलती की है, लेकिन अब गलती हो गई तो ये मिटेगी तो नहीं। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। बताओ। ये सब गाँव उधर गए, ये कहना काबुल करे के लिए छोटी अपनी ध्यान से सुनो। तो कुछ किया, लेकिन काबुल जाने की जो ठान रखे बड़े भैया क्या बात है? आला भैया घोड़े की बात यहीं तक खत्म कर दो। काबुल तुम्हें नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना
बात के पक्के हो तुम। जो एक क्षत्रिय होकर भरे दरबार में बीड़ा हमने उठाया है, अब चाहे जिंदगी रहे या ना रहे, अब तो बीड़ा हमने उठा लिया है और हम काबुल जाएंगे। बड़े भैया आप लाख कोशिश करिए, लेकिन अब हम बात देकर बदलने वाले नहीं हैं। लेकिन उदयचंद ठीक है, मैं जानता हूं कि तू आज नहीं बचपन का हठीला है, तू मानेगा नहीं, लेकिन तुझे अकेले वहां पर नहीं जाने दूंगा। अरे भैया, अरे भरे दरबार में बीड़ा हमने अकेले उठाया है, जैसे आप नाराज है, अगर किसी को भेजना भी चाहेंगे कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। अरे बीड़ा हमने उठाया है, अरे बीड़ा हमने खाया है, तो काबुल घोड़े हम ही लेने जाएंगे। नहीं, वो तो मुझे मालूम है, तुमने उठाया है, घोड़े तुम भी लेने जाओगे, लेकिन मैं अकेले तलहा काबुल नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम्हें यह नहीं मालूम कि वहां पे घर घर में जादू टोना है, भेड़ बकरी और गधे बना करके सारी उम्र उन्हें घास और पत्ते खिलाते हैं। अरे भैया, मेरे भाई हमारे साथ कौन जाएगा? जाएगा, किसको भेजना चाहते हैं आप? रूपन जाओ, घेमा से बोल दो कि मंडली का रहा, यानी कि तुम्हारे बड़े भैया तुम्हें याद किए। तो क्या हुआ क्या? बड़े भैया, वो बहुत गुस्से वाले हैं, उनको यहाँ पर मत बुलाओ, वो बहुत मारेंगे हमको। जितने गुस्से वाले हैं उतने ही समझदार हैं, इसलिए ढेवा मेरा भाई नहीं बल्कि ढेवा मेरा सगुनी है। तब तक खैर आप बात करना, मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ। आप पहले बात कर लेना, उसके बाद बुलाना मुझे। मुझे मालूम है कि ढेवे के सामने तो एक पल खड़ा नहीं रह सकता। जा, मैं तेरे से बात करता हूँ, उसके बाद मैं तुझसे बुलाता हूँ। ठीक है भैया, जाओ जाओ। भैया, ये मैं क्या देख रहा हूं? बड़े भैया तो उदास नजर आ रहे हैं, कुछ बात है? क्यों बुलाया है मुझे? क्या कहो? बात क्या कहो? ये हाजिर ठेवा और सामने बोलो क्या है? क्या बात है? लगता है आज आप कुछ दुखी हैं। क्या बात है? अरे आदेश करें, जब तक आपके सामने ये ढेबा है आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्या बात है? क्या दो भैया, क्या दो की बात इस
अभी मैंने तुम्हें जिसने बुलाया भाई ये क्या बात है? ये ला रहा कहना यानी आपका कहना कोई नहीं मान रहा है? कौन है वो गुस्ताख? गुस्ताख कोई नहीं है। अब तक तुम अपना भाई उदय चंद है। काबुल जाने होगा, काबुल जाने की अरे भैया ये एहसान की क्या बात है? आसानी होगा। दरबार में वो बीड़ा उठाया है और वो बीड़ा हमारे और तुम्हारे सामने उठाया गया। जो कबूल जाएगा, घोड़े लाएगा, सिपे सलार हो जाएगा, क्या क्या चाचा जी ने बताया है। लेकिन वो बात हम चले दो बड़े मैंने क्या बात, इसमें एहसान की क्या बात है? नहीं अगर तुम भाई भैया क्या आपका आदेश सर आंखों पर क्या आप बेफिक्र रहिए और ये भैया मेरे आप बेफिक्र रहिए। क्या बात है? आप आराम करें महलों में, और रही घोड़े लाने की तो ये ढोरा हाजिर है, उधर के साथ जरूर जाएगा। गोपाल, लेकिन एक बात नहीं समझ में आई। कौन सी बात? ये उधर है कहाँ? और ऊपर को आवाज लगे, जाओ उधर का है।
लेके आ। दादाजी क्या बात है, किस लिए याद किया? कुछ नहीं, वो मैं सोच रहा था कि तू अब बहुत बड़ा हो गया है। बड़ा? लेकिन मैं आपसे तो छोटा हूँ, बड़ा कैसे हो गया हूँ? अरे हमसे तो छोटा है लेकिन काम तेरा बहुत बड़ा है। ये किसने कहा? ये किसने कहा? किसी ने नहीं। अरे हम अपने भैया से छोटे हैं और छोटे रहेंगे, बड़े तुम कभी नहीं हो सकते। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? मैं तेरी इन हरकतों से बहुत खुश हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि तू बड़ा हो गया है। वाह भैया, झूठी तारीफ करनी हो तो हमारे भैया से सीख लीजिए। इसमें झूठी इसमें तारीफ की क्या बात है? क्यों नहीं तारीफ की बात करें भाई? हाँ, अरे सारे मोहब्बे की जिम्मेदारी जो उठा रखी है, महोदय की जिम्मेदारी और मैं, इसका मतलब आप मुझसे नाराज हैं? आप मुझसे नाराज रहेंगे, मैं आपसे बात। अरे इधर आओ भाई। अरे यार हम नाराज नहीं हैं, हम तेरी वीरता और बहादुरी पर बहुत खुश हैं और नाज करते हैं। हाँ सच में भैया? हाँ, इसलिए मैं तेरे साथ काबुल चलने के लिए तैयार हूँ। सच में भैया? हाँ भैया, अब खुश? आप पर मुझे बहुत भरोसा है। और क्या, अरे क्यों नहीं आप होगा? ही तो है जो हमारे दिल की बात जान लेते हैं। बड़े भैया ने इजाजत दे दी है काबुल जाने के लिए। बड़े भैया भाई, हमने ये सोचा कि पहले थोड़ा और कल आपस में सलाह मशवरा कर लें और उसके बाद में हम बोलेंगे। रोकल, जाओ इस्तेमाल में घोड़े तैयार करो। और रोकल, घोड़े के साथ साथ खर्च भी काफी मात्रा में लगेगा, क्योंकि बड़े भैया इतना पैसा दो कि जितने भी काबुल में घोड़े आए हो हम सब खरीद के लिए आए। ठीक है, जाओ कम से कम 100 घोड़ों की दाम, खर्चा के दाम सारे की सारी व्यवस्था कर दो, ताकि वहां पर इन लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और अपने लिए भी खर्चा अलग से ले लेना, क्योंकि मैं उसमें से एक पैसा भी नहीं दूंगा। जी जा। अच्छा तो तुम लोग तैयारी करो, पर भी हम चले। क्यों नहीं? और हाँ, उस शहरी के साथ तुम दोनों अपना अपना ख्याल रखना, एक दूसरे को देख के रहना, ठीक है? बड़े भैया, क्या बात है? कभी हम आपसे दूर नहीं गए और आप साथ नहीं है ना? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं। दादाजी, ये भैरवी रीढ़ बंद कर ले। ऐसी बात नहीं है, आखिर है तो हमारे बड़े भाई। कोई अपने से दूर जाता है तो हमदर्दी होती है। दूर कौन जा रहा है? हम घोड़े लेने जा रहे हैं। तैयार है?